नमस्कार। वैसे तो महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में कांग्रेस और शिवसेना के बीच की आपसी तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिलहाल देश में चल रहे इस तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन की वजह से एक बार फिर कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ चुके हैं। आपको याद ही होगा कि 26 जनवरी को कुछ फर्जी किसानों की तरफ से लाल किले में बवाल मचाया गया, जिसको देखते हुए शिवसेना के कई बड़े नेताओं में देशभक्ति ने जन्म ले लिया और उसी देशभक्ति का इजहार करते हुए शिवसेना के नेताओं ने इन तथाकथित फर्जी किसानों के इस बवाल को गलत ठहरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सभी के सभी कुछ फर्जी झूठे मीडिया के जरिए देश में झूठ फैलाने में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को भड़काने में लगे हुए थे। उनको काफी आहत शिवसेना के नेताओं ने पहुंचाई, जिसकी वजह से अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ चुकी है। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले ही मुंबई कांग्रेस के कई नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का साथ हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की साख मिट्टी में मिल रही है। लेकिन अब जिस तरह से इस फर्जी किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस ने जो बवाल मचाने की कोशिश देश में की, उसके खिलाफ शिवसेना के नेताओं की बयानबाजी आना, ये कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल पैदा करने वाला मामला है। और दूसरी तरफ 26 जनवरी को एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, लेकिन उस कार्यक्रम में शिवसेना का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। उद्धव ठाकरे की वहां मौजूदगी नहीं होना या शिवसेना के किसी अन्य बड़े नेता की मौजूदगी एनसीपी और कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कतई रास नहीं आया। अब तक इस फर्जी किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस व्यस्त थी, उनका ध्यान उसमें बिजी था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बवाल मचना तय हो चुका है। वैसे तो अर्नब गोस्वामी को लेकर के भी काफी ज्यादा बवाल कांग्रेस ने मचाया था, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने कांग्रेस को खुश करने की कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं संजय राउत को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि संजय राउत ने किस तरह से आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, किस तरह से आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की जो मूर्ति लगाई गई थी मुंबई के अंदर, उसमें एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी हाजिर रहे, उन्होंने भी अपनी हाजिरी लगाई। यानी कि कहा जा सकता है संजय राउत कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुश करते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बने रहें। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के कई नेता कांग्रेस पर तंज कसने का काम करते हैं। एक तरफ मनाने का काम चल रहा है, एक तरफ बिगाड़ने का काम चल रहा है, और शिवसेना के विधायक भी अब समझ चुके हैं, उनके नेता भी समझ चुके हैं कि उनका एनसीपी और कांग्रेस के साथ कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कांग्रेस बड़ा फैसला करने जा रही है, इस तरह की चर्चाएं सामने आ चुकी है, क्योंकि इस तथाकथित जो किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन को लेकर के जो शिवसेना के कुछ नेताओं ने कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को गलत ठहरा दिया है, उससे कांग्रेस को काफी ठेस पहुंची है। कांग्रेस अपनी झूठ की फैक्ट्री से झूठ फैलाने का काम इस आंदोलन में कर रही थी, कुछ तथाकथित मीडिया को साथ लेकर के, कुछ गोदी मीडिया जो कांग्रेस की ही है उसको साथ लेकर के झूठ फैलाने का काम कर रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर कई तरह के विचार कर रही है। पहले से ही कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को लेकर के लिख दिया था कि एनसीपी और शिवसेना के विधायक, इनके मंत्री, इनके नेता महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में खूब सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पल्ले कोई मलाई नहीं आ रही है, और मलाई नहीं मिलने के कारण कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कांग्रेस के उन नेताओं को खुश करने में जुटे हुए हैं जो फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में मंत्री पद पर बैठे हैं। यानी कि बाला साहब थोराट जैसे, अशोक चौहान जैसे, यानी कि ऐसे नेताओं को खुश करके एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस को मजबूर कर रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बने रहें। जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के जो सबसे नजदीकी हैं, सोनिया गांधी के जो सबसे नजदीकी चेले चपाटे हैं, उन्हीं को उद्धव सरकार में मंत्री पद पर बैठाया गया है, और उनको यदि एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुश कर देते हैं
तो वो सोनिया गांधी के पास महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बने रहने की रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से ये गठबंधन चल रहा है। लेकिन चंद 10-15 जो मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में रह करके खुश नहीं है। जिस दिन इन बाकी जो बचे हुए विधायक हैं, इनकी पुकार है वो सोनिया गांधी सुन लेगी, उसी दिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन का अंत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर इस गठबंधन में नहीं रहेगी। एक तरफ शिवसेना के नेता कांग्रेस पर तंज कसते हैं, कांग्रेस को बेइज्जत करते हैं, सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी की बजाय उनको बंजरगांव का मुखिया होना चाहिए, इस तरह की बात कहते हैं। और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी इतनी बेशरम हो चुकी है कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बनी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता या तो बड़ी बगावत कांग्रेस में करेंगे या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस को छुटकारा पाना होगा। यानी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से निकलेगी तो उनके जो मंत्री हैं उनके हाथों से गद्दी खिसकेगी, और इस तरह से हुआ तो फिर वो इस्तीफा भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री पद पर बैठे हैं वो अपनी गद्दी खोना नहीं चाहते और वो शिवसेना या फिर एनसीपी का दामन थाम सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस बनी रही तो फिर काफी सारे विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ करके अन्य किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा करके रख रखी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का जो झंडा हिंदुआ करके अपने उनके बाला साहब ठाकरे जी के जो सिद्धांत है उनको आगे बढ़ाया, उसका परिणाम भी अभी जो फिलहाल बाला साहब ठाकरे जी की मूर्त जो 95वें जन्म दिवस पर लगाई गई, उस दौरान भी राज ठाकरे को इसका पूरा फायदा हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हुए, कांग्रेस के नेता हुए, उनको कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी के 95वें जन्म दिवस पर साथ लेकर के घूम रहे थे। लेकिन राज ठाकरे कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी नजरों में कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं थी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस बड़ा एक्शन ले सकती है। इस तथाकथित किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेता पूरी तरह से फ्री होंगे, क्योंकि इनकी जो जूट की फैक्ट्री है उस जूट की फैक्ट्री पर शिवसेना नेताओं द्वारा सवाल खड़े करना ये कांग्रेस आला कमान को कतई पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये झूठ फैलाने में व्यस्त हैं, कुछ जो गोदी मीडिया को साथ लेकर के ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जैसे जो पत्रकार अपने आप को समझते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं झूठ फैलाने का काम पहले भी काफी कर चुके हैं, उनको इंडिया टुडे सस्पेंड भी कर चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर अब कांग्रेस पार्टी बड़ा फैसले करने के मूड में है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के आपके क्या विचार है? क्या कांग्रेस इस तरह का कोई फैसला लेगी जिससे उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके हाथों से खिसकेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।